मिनट के लिए घर से बाहर निकले थे, उसके अंदर पूरे मोहल्ले में बाढ़ ही आ गई है। अब उस बाढ़ में तुमको 10-10 किलो की चप्पलें लेके चलना है, जिसमें 4 कदम चलने के बाद तुमको एक नुकीला पत्थर ढूंढना है चप्पल साफ करने के लिए। रास्ते में तुमको पुराने दुश्मन भी मिल गए। भीग के घर पे आए हो, तुम्हारी मम्मी दरवाजे पे ही टॉवेल लेके खड़ी है। सिर पोंछवा जल्दी। मम्मियों को बस ऐसा लगता है कि सिर गीला नहीं होना चाहिए, बाकी भले ही हाथ पैर टूटे हो चलेगा। मैं जब रास्ते से आ रहा था तब 4-5 कुत्तों ने मेरे को घेर लिया और पत्थर मारे। मेरे को दौड़ा दौड़ा के कुत्तों ने सब मारा और फिर उसके बाद मेरे ऊपर कूद के चल गए सब। उनमें से एक को तो आ भी नहीं रही थी, उसने उसके शरीर का पूरा जोर लगा दिया। बाकी सब कुत्ते उसका पेट दबा रहे थे और जोर से। उसके बाद एक बूंद टपका के गया वो मेरे ऊपर। ठीक है, बाल पोंछवा ले पहले। गीले हो के अगर तुमको सर्दी जुकाम हो गया है तो अपने ही घर में छुप छुप के छींकना पड़ता है, क्योंकि मम्मी ने तुमको बरसाती ले जाने का 50 बार बोला था, लेकिन तुम हीरो बनने के चक्कर में नहीं ले गए थे। रुमाल चाहिए? हाँ, नहीं मेरे को कुछ हुआ थोड़ा ना। ठीक है, सांस लेके बता। सांस लेते वक्त जरा सी भी सुर की आवाज नहीं आनी चाहिए। ले सांस। हो गई ना अब सर्दी, और मत लेके जाओ बरसाती। तो आ गए फिर से। तो बारिश की ठंडी वादियों में कुछ लोग भीगे और तेरे प्यासा दिल मेरा। यार कितना रोमांटिक मौसम हो रहा है, जिसको तुम गाना गा के बिगाड़ रहे हो। फेंको इसको। यार ये जो मिट्टी की खुशबू आती ना हल्की हल्की, ऐसा मन करता है कि खा ले और चाहिए ले। कुछ लोग इसी ठंडी वादियों का मजा लेने के लिए अपने दोस्तों के साथ निकल जाते हैं। मजा आ रहा है ना? उधर देख। हाँ पहुंच गया हूँ मैं यहाँ पे। लोकेशन तो यही की दिखा रहा है, एक बार कंफर्म कर दो बस। अच्छा ठीक है। मोबाइल बरसा देगा तू सावन आया है। बाढ़ आ गई और ये 5 जन एक छाता लेके गए, वो भी अभी खुल नहीं रहा है। खोलना जल्दी। अरे हाँ खोल रहा हूँ। इधर आंधी तूफान आ गया, इनके साथ ही उड़ गए और इनका छाता ही नहीं खोल रहा है। ये खुला 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 खुला। आखिरी में सिर पे पन्नी बांध के आ रहे सबके सब वापस। उसमें भी गाड़ी के इंजन में पानी घुस गया है। हाँ अभी हो जाएगा, रुको। चलो कम से कम बारिश तो रुकी थोड़ी। ओए वो देखो रेनबो। अरे वानी नीचे देखो। सुंदर तो है, सुंदर तो है। अपनी गाड़ी का ऑयल टैंक फूट गया है, लेकिन ऐसे मौसम में अंकल जी लोग बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते। ये लोग सिर से पैर तक बरसाती पहन के निकल रहे हैं घर से। फिर भी इन लोगों को जान का खतरा रहता है, क्योंकि पूरा मुंह पैक पुक करके निकले ये लोग। सामने का कुछ दिख ही नहीं रहा इनको, अंदाजे से गाड़ी चला रहे हैं। इन लोगों का एक अलग संगठन होता है। ये लोग घर में भी रेनकोट पहन के घूमते हैं, क्योंकि इनके घर की सीलिंग टपकने लग जाती है बारिश में। जैसे ही बारिश चालू होती है, ये सारे लोग प्रॉपर प्लानिंग के साथ मिलते हैं। ये सारे लोग मिलजुल के सड़क किनारे बैठ के भुट्टे सेक के खा रहे हैं। भैया बारिश बंद हो गई क्या? अरे देख थोड़े ना आ गया मेरे को। इधर बारिश में घर के सारे कीड़े मकोड़े कोने में से बाहर निकल जाते हैं। इनको हाथों हाथ मारने का मन करता है मेरा। ये बेचारे नन्ही सी जान है और तुम इनको मारने की बातें कर रहे हो। ये कुछ बोल नहीं सकते तो क्या हुआ? तुम इन बेजुबानों पे इतना अत्याचार। इतनी देर में तो मेरी दादी घासलेट डाल के सारे कीड़े मकोड़े जला देती है। हमारे एरिया में बाढ़ ही आ जाती थी तो हम सब बच्चों को स्कूल लंबे रास्ते से जाना पड़ता था। इसलिए हम दोस्तों ने सोचा कि हम लोग समाज सेवा करेंगे और यहाँ पे एक पुल बनाएंगे ईंटों से।
5-10 दिन तक दिहाड़ी करने के बाद हमारा पुल रेडी था, पर उस सरकारी पुल का भरोसा नहीं था, क्योंकि हम लोग जब डेमो दे रहे थे तब हमारा टीम मेंबर ही अंदर गिर गया था। देखो बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ ऐसे करके जाना है। कॉलोनी के एक भी जन को उस पुल पे भरोसा नहीं था, लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी। हम लोगों को कुछ लाचार जानवर मिले जिन बेचारों के पास बारिश में रहने के लिए छत नहीं थी, तो हम लोगों ने वो पुल की ईंटें निकाल के उनके लिए घर बनाया। सच बता रहा हूँ, उस दिन हमको घर पे आके चैन की नींद नसीब हुई थी, और उन कुत्तों को स्वर्ग। रात में आंधी तूफान चला तो वो ईंटें उनके ऊपर ही गिर गई, जिसका बदला लेने उनके परिवार वाले मेरे को ढूंढते हुए आए थे। वो ना मिल गया, मारो साले को, मैं कूदूंगा इसके ऊपर मैं। हाँ सबको मौका मिलेगा, रुको। ओए देख, ये तो अपने को वहां पे भी दिखा था ना। सर मैं 1 महीने से जगह जगह जाके मुजरा कर रहा हूँ, अब तो दे दो सर 1 दिन की छुट्टी, प्लीज प्लीज सर, सर प्लीज प्लीज। देखा, ऐसे इमोशनल करना पड़ता है, नहीं तो छुट्टी नहीं मिलती है। चल तू भी आजा मेरे साथ घर, कांदा भजिया खिलाता हूँ आज देखो।